जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे भाई आ चुके हैं जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ में जितने भी भाई आ चुके हैं जल्दी से एक बार वीडियो को जो भी नया बच्चा है जिसने पहली बार हमसे जुड़ रहा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आगे बढ़ना, जिससे कि जब भी अगली कोई भी वीडियो आएगी इससे रिलेटेड वो आप तक आसानी से पहुँच पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो जो मैं आपको कराऊंगा, मैं किस किस चीज की तैयारी कराऊंगा आपको, इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, आरआरबी, जेई, इन सभी का पूरा कोर्स लेकर चलूंगा। आप कहोगे सर कि ये सभी एक साथ क्यों? क्योंकि इन सभी का सिलेबस एक ही जैसा है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आपको जो इस वाली क्लास में जो तैयारी कराऊंगा, दो एक तो सुबह चल ही रही है हमारी 6:30 बजे से क्लास, ठीक है, उसमें अर्थमेटिक चल रहा है, यूपी पुलिस वगैरह जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, उसमें पर लेवल में इतना लेकर जाऊंगा कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, मतलब सीजीएल की, ठीक है, कराऊंगा इसमें भी अर्थमेटिक आपका बाद में, पर पहले मैं एडवांस कराऊंगा इसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवांस का बहुत बड़ा पोर्शन इन एग्जाम्स में देखा जाता है, और एडवांस ना आने की वजह से भी बहुत बार बच्चा पीछे रह जाता है। ठीक है, और जबकि एडवांस बहुत मुश्किल पोर्शन नहीं है, बहुत ही इजी सा है। अगर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अर्थमेटिक से भी आसान एडवांस है। तो इस पोर्शन को पहले हम खत्म करके चलेंगे। ठीक है, और जिसको अर्थमेटिक पढ़नी है वो सुबह वाली 6:30 बजे वाली क्लास में से पढ़ सकता है। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर जो लेवल रहेगा वो आपका इस तरह से रहेगा कि अगर आप सीजीएल का प्री का एग्जाम दोगे तो आपके 50 में से 50, मतलब इतना कवर करा दूंगा कि क्वेश्चन अगर आपने हर क्वेश्चन पढ़ लिया तो 50 में से 50 वहीं से फंस जाएंगे। चाहे आप इसका दे लो, मतलब इनमें से कोई सा भी एग्जाम दोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अब आप कहोगे कुछ बच्चे होते हैं ना, दो लेवल पूरा रखूंगा, मेंस तक के मैक्सिमम खिंचवा दूंगा कि अगर आप इस क्लास को पूरा रेगुलर अभी से लेकर एंड तक, आज बस कुछ बातें कर रहा हूँ, फिर उसका रेगुलर बस सिर्फ क्लासेस के क्वेश्चन हुआ करें। अगर रेगुलर आपने शुरू से लेकर एंड तक इन पूरी क्लासेस को लिया तो पूरा आपको मेंस में भी आप 90% हिस्सा कर पाओगे सीजीएल मेंस का। अब आप कहोगे सर वो 10% का क्या होगा? तो 10% का ऐसा है, 30 मिनट की एक क्लास लेके 30 मिनट की एक क्लास एक्स्ट्रा और आएगी, उसके अंदर वो टफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कैट वगैरह से रिलेटेड होते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं। देखो टफ, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल और आसान नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो वो मेरे लिए मुश्किल है, और आता है तो आसान है। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो तभी तक मुश्किल है, और जिस दिन आपको आ गया समझ उसके बाद वो आसान है। इसलिए हर एक चीज़ आसान है, जब तक हमें नहीं आती तभी तक वो मुश्किल है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बट फिर भी उस 30 मिनट की क्लास में ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जहाँ बच्चों को अक्सर उन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। कैट वगैरह लेवल के एक 30 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो और बनाया करूँगा। ठीक है, तो अभी इस पर चलते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ को देखना। आज की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस में इतना करा दूंगा कि मैक्सिमम जितने भी जो भी आप बुक है आपके पास, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, कोई सी बुक लेना, किरण वगैरह, जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को लगाना। 90% वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ पोर्शन थोड़ा कल कराऊंगा, क्यों एक ही दिन में सारा पोर्शन नहीं हो पाएगा, और कल वाली और क्लास करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए सिर्फ ये जो पहला क्वेश्चन लगाया गया है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार सिर्फ बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बहुत ही प्यारी सी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेसिक से, फिर मैं बताऊंगा कि यार बेसिक से करने से क्या घाटा है। ऐसा नहीं है घाटा है कुछ भी, अगर हमें आता है बेसिक तो अच्छी बात है, पर हर बच्चे को तो बेसिक नहीं आता। क्यों, क्या होता है जब हम तैयारी करने जा रहे होते हैं उससे पहले बहुत सालों तक हम, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दूसरी वाली पढ़ाई करनी पड़ जाती है, तो इन चीज़ों को भूल जाता है बच्चा। चलो फिर भी अगर बेसिक से करते हैं तो क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे को, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा हमारा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे हम इसको सिर्फ पढ़कर, इसको क्या जितने भी क्वेश्चन हैं ऊंचाई और दूरी के, उसको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को देखते ही हम सिर्फ एक एक सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, पर आप जब पूरी वीडियो देखोगे उसके बाद आप इस पर यकीन भी कर लोगे। तो हम जब एक बार बेसिक से देखते हैं तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने देखा क्वेश्चन कह रहा है, एक टेलीग्राफ पोस्ट तूफान के कारण जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है।
तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि कोई टेलीग्राफ पोस्ट इस तरह से रहा होगा, ठीक है, तूफान वगैरह आया तो यहाँ से कहीं से वो मुड़कर इसका जो ऊपरी सिरा है वो यहाँ पर ज़मीन पे, मतलब ये वाला सिरा यहाँ पे ज़मीन पे टच हो गया, और ज़मीन पे टच होने के बाद, एक बार सर दिखाना, दिख रहा है ना साफ, ठीक है, और ज़मीन पे टच होने के बाद यहाँ पर इसने कितने डिग्री का कोण बना दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना दिया है। अब एक बार करते हैं बेसिक से। अब एक बात बताइए, अब ये टेलीग्राफ पोस्ट इस तरह खड़ा होगा तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का, तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा बेस, और ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस H। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर ये जो खंबा है, ठीक है, क्या हुआ होगा, जब ये खंबा पूरा इस तरह से रहा होगा तो ये यहाँ से इस तरह से खंबा मुड़ा होगा और इसका ये वाला पॉइंट यहाँ से मुड़ के ये वाला पॉइंट कहाँ मुड़ गया होगा, यू करके यहाँ पे टच हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई, मतलब यही चीज़ तो यहाँ पे जाके टच हो रही है, तो अगर ये H है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी H होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक से समझ लो, कोई बच्चा अभी जुड़ रहा हो तो ये सोचे सर बिल्कुल H व H से क्यों करा रहे हो। अभी उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊँ बहुत प्यारी सी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये H है तो ये भी हमारा H होगा, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक P और यहाँ से लेकर यहाँ तक H। तो मैं कह सकता हूँ पोस्ट की ऊंचाई P + H। अगर मुझे P और H की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8√3 मीटर। क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये गिवन है। अगर बेसिक से मैं करता हूँ तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे पता है कि भाई P का और इसका यूज़ करके एक बार मैं P की वैल्यू निकाल लूँगा। अब कौन सा ऐसा, मतलब tan थीटा होता है, cos थीटा होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उन बच्चों को जिनको बेसिक नहीं आते, उन्हीं बच्चों के लिए मैं ट्रिक बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। तो देखिए, तो हमें पता है P और B परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर यही बात नहीं पता बच्चे को तो यही की यही क्वेश्चन आगे वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर रुकना, फिर अच्छे वाले जो तरीके आएंगे उन तक थोड़ी देर रुक जाओ। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन में B आ गया। अब थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन में, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है एक बार, इक्वल टू P अपॉन में B कितना है, बेस 8√3, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसके लिए आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू P अपॉन में 8/√3। √3 से √3 कट गया, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी 8 आ गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये चीज़ मुझे मिटानी पड़ेगी। तो यहाँ से P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। अब मुझे H की वैल्यू और चाहिए, तो ठीक है, ऐसे एक बार मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब H की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि H का और इसका यूज़ करके ही मैं H की वैल्यू निकाल पाऊंगा। अब ऐसे कौन सा वाला फॉर्मूला जिसमें H और बेस, हाइपोटेन्यूस और बेस आ जाता है, तो आपको पता है अगर मैं ले लूँ कोस थीटा की मैं बात करता हूँ तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। चलो थीटा कोस 30 डिग्री इक्वल टू बेस कितना हमारा 8√3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब उसके बाद आपको कोस 30 की वैल्यू आनी चाहिए। भाई अब नहीं आती, यहीं रहेगा ना क्वेश्चन, बट चलो मैं भी बता देता हूँ। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8√3/h। √3 से √3 कट गया, ये 2 वहाँ पे जाके 8 के साथ गुणा हो जाएगा, और h बराबर मेरा कितना आ गया, 16। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी रख दी, 16, और 8 और 16 कितना हो गया, 24। अब एक बात बताइए, अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर में तो क्या हमारा पेपर जल्दी से सॉल्व हो पाएगा, नहीं। जबकि आज टाइम सब कुछ समय हो गया है, दो चीज़ें सबको आती हैं, बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है,
सब कुछ डिपेंड हो गया समय पर। जो समय से चीज़ें कर जाएगा वही बच्चा पास है। तो चीज़ें आने से ज़्यादा समय में करना ज़्यादा जरूरी हो गया है। आता है, अच्छा बात है भाई, बहुत टैलेंट बच्चों को इस तरह से भी आता है, बट इस तरह से करके चीज़ें अगर वो छूट गया पेपर तो क्या फ़ायदा है ऐसी इस तरीके से करने का। ठीक है, तो अब मैं जो तरीका बताऊँ बस उन 2-3 चीज़ें बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद आप देखोगे एक एक सेकंड में हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा उन तरीकों से। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना और ये मत सोचना कि सर जो ये चीज़ें अब करा रहे हो इससे बढ़िया डायरेक्ट आंसर करवा दो। जो ये चीज़ कराऊंगा ये चीज़ जब समझ आ गई आपको, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि अगर किसी भी फिगर के अंदर ये वाला कोण जब 60 डिग्री का हो, हाइट एंड डिस्टेंस वाली किसी फिगर में अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का हो, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी हम देखेंगे तो ये जो ऊंचाई होती है हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर 60 डिग्री का कोण होगा तो आप एक चीज़ याद रख लो, ये वाली वैल्यू जो ये होती है हमारी हमेशा √3 होगी, ये होगी 1 और ये होगी हमारी कितनी 2। हमेशा अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड ये √3 और ये 1 और ये क्या होगी हमारी 2। अब आप मुझसे कहोगे सर कि हम याद क्यों करें, चलो याद कर भी लें तो हम कैसे यकीन करें कि ये √3 होगी और ये 1 होगी या 2 होगी, क्या ऐसी क्या वजह है कि ये हमेशा √3 होगी और ये 1 होगी या 2 होगी। तो देख लेते हैं, वो वजह भी जान लेते हैं। तो वजह जान लेते हैं पहले, क्योंकि चीज़ें जब तक बिल्कुल पता ना हो कि हाँ ये वास्तविक में यही होती हैं तब तक हमारे को भरोसा नहीं होता। और एक बार चीज़ों को अगर हम पता लगा लेंगे हाँ यही होती हैं तो उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये याद रहती हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये tan 60 डिग्री है, मतलब सॉरी ये 60 डिग्री एंगल है। अगर मैं कहूँ tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, और आप सभी को बताइए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये लंब आधार और ये क्या होता है हमारा कर्ण। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये भी थोड़ी देर पहले भी ये फॉर्मूला लिखवाया था, इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बस कुछ चीज़ें बताने के लिए एक बार फिर से ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दूँ मैं यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन में B, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3 इक्वल्स टू P अपॉन में B। अगर यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ √3 के नीचे तो मैं 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 1 लिखूँ ना लिखूँ तब भी ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ से मैंने देखा P के सामने कितनी है √3 और B के सामने क्या है 1। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जब यहाँ 60 डिग्री का कोण होगा उस कंडीशन में, जब मैं थीटा को 60 डिग्री लेता हूँ उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू जो मेरी आएगी कितनी आएगी √3 और ये वाली वैल्यू मेरी आ जाएगी बेस 1। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो मुझे पता है इसका h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना है √3 और √3 का स्क्वायर करूँगा 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करूँगा 1, तो h का स्क्वायर बराबर 4 और h यहाँ से मेरा कितना आ गया 2। तो मैंने यहाँ पर h की वैल्यू रख दी 2। और यही बात थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि जब भी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। तो यही बात थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। एक बार सर क्वेश्चन हटा दो ये ब्लैक बोर्ड पे से, व्हाइट बोर्ड पे से, ठीक है। तो यही बात थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि हटा दिया, ठीक है, कि अगर जब भी यहाँ 60 डिग्री का कोण होगा तो ये वाली साइड हमेशा √3, ये 1 और ये 2, इनका यही रेशो हर बार बनेगा। अब इसी एक फिगर से हम कितनी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हमें पता है इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये कितना कोण बनेगा 30 डिग्री का। अब इस फिगर को अगर मैं इस तरह से बना दूं कि मैंने क्या करा, इस वाले कोण को 30 डिग्री ले लिया और ये तो 90 होगा ही होगा। अगर ये 90 ये 30 है तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री। तो मैंने देखा कि जब मैंने इस फिगर को बस थोड़ा सा घुमाई तो दिया है, तो 30 डिग्री के सामने यहाँ पे कितना था 1, तो यहाँ भी 30 डिग्री के सामने, भाई यहाँ तो ये साइड सामने थी, यहाँ पर ये, तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और ये हमेशा हमारा कितना रहेगा 2। तो डायरेक्ट ज़्यादा याद कर लो, बेटर रहेगा थोड़ा सा, वैसे समझ लोगे तो चीज़ें पता लेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने देखा 60 डिग्री वाला एंगल में ये √3, ये 1, ये 2,
30 डिग्री वाले एंगल में जब कोई भी फिगर ऐसी होगी जिसमें ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, उस वक्त ये 1 ये √3 बस ये यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पे, और ये हमारा 2 ही रहेगा। अब एक एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री वाले केस में क्या होगा, देखो ये तो 90 रहेगा ही रहेगा हमारा। 45 वाले में ये 45 डिग्री अगर हुआ, जैसे यहाँ पे 60 है, ये 30 ले लिया, एक बार 45 वाले कंडीशंस यही तो बनती हैं कि भाई इतने डिग्री का कोण बना रहा है ज़मीन के साथ, कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है तो 45 डिग्री का। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इन तीनों का जोड़ 180 है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा, 45 डिग्री का। और मुझे पता है किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं या फिर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये दोनों कोण इस त्रिभुज के बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, और काटने पर जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1। या फिर tan थीटा से कर लो, tan 45 1 होता है तो उसके हिसाब से भी 1/1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इन साइडों का रेशियो होगा 45 डिग्री में, ये 1 और ये √2। ऐसा क्वेश्चन भी आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति जितना मीटर ऊंचा है या जितनी उसकी लंबाई है उतनी उसकी ज़मीन पर छाया बन रही है, तो वह उस वक्त ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो भाई जितना वो ऊंचा है, जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी अगर ज़मीन पर छाया है तो उस कंडीशन में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 45 का। तभी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें तो समझ गए, अभी इसके ऊपर कुछ बड़ी फिगर्स बाद में लेंगे, पहले इन तीनों फिगर्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से बताओ सर समझ आ गया, पक्का जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए सर समझ आ गया। इसके आगे फिर मैं बढ़ूंगा और फिर देखिए कैसे सिर्फ 7-8 मिनट में 7-8 क्वेश्चन एक साइड में जल्दी करके आप खुद कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन समझाऊंगा बस, उसके बाद हर एक क्वेश्चन अगला आप खुद कर लोगे। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। इस फिगर्स को आपके लिए मैं थोड़ा सा आप कॉपी में उतार लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ इन फिगर्स को, जिससे जब भी 60 डिग्री के लिए ये √3 था, ये 1 और ये 2, और 30 डिग्री के लिए ये 1, ये √3 और ये 2। इसके लिए एक चीज़ और भी बताऊंगा आगे जाकर, बहुत प्यारी सी, पर अभी ये मिटा दिए तो इस चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी कराता हूँ, वो चीज़ें आगे जाके समझा दूंगा, ठीक है। बहुत प्यारी सी चीज़ है, बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका आपको। तो सर एक बार फिर से क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो आपके सामने जल्दी से मत, ठीक है, लगा दिया क्वेश्चन, जल्दी लगा दो। पहले क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखिए अब पहले क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ता हूं, क्या था। तो पहला क्वेश्चन था मेरा, कह रहा था कि एक टेलीग्राफ का पोस्ट है, ठीक है, यही तो उसने कहा था, और वो यहां से झुक गया, और झुकने के कारण उसका ये वाला जो ऊपरी वाला सिरा था ये यूं करके मुड़कर यहाँ पे टच हो गया, और इसने यहाँ टच होके कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का। सर दिखाना एक बार, साफ दिख रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना दिया यहाँ पर, 30 डिग्री का। छोटी होगी थोड़ी फिगर, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्की सी। कह रहा है ये पोस्ट है, थोड़ी बड़ी फिगर कर लेते हैं, थोड़ा साफ दिख जाएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ से कहीं से ये मुड़ गया और इसका ये ऊपरी सिरा यहाँ पर जाके टच हो गया, और कितने डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री का। अब मुझे पता है 30 डिग्री का जब कोण बनेगा उस वक्त सामने वाली साइड ये 1 होगी, सामने वाली कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ये कितने होगी, √3, और ये होगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 2। होगी कि नहीं होगी। अब देखना सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से मुड़ा ये पोस्ट और मुड़कर ये वाला जो ऊपरी सिरा यहाँ टच हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई रही होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 2 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 होगा। इस बात में कोई दिक्कत, वो क्वेश्चन दिखाओ सर कहाँ पे लगा हुआ है। हाँ बस यहीं पे लगाए रहने दो, ठीक है। तो हमने देखा कि इस फिगर के हिसाब से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी √3 होगी तो इस पेड़ की ऊंचाई या जो भी पोस्ट है इसकी ऊंचाई 2 और 1 कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए।
पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो √3 ना होकर 8√3 है, 8√3 है, जो कि इस √3 से कितने गुना ज़्यादा है, तो आपको इस √3 से 8 गुना ज़्यादा है। तो अगर इस वाली जो संख्या है, मतलब जो हमारी जो फिगर के हिसाब से जो ये √3 है, क्वेश्चन कर रहा है ये एक्चुअल में √3 ना होकर 8√3 है, जो कि इस वैल्यू से 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये जो हमने 3 निकाली है इसकी ऊंचाई, वो भी 3 ना होकर 8 गुना ज़्यादा, 8 3 कितनी आ जाएगी 24। और आप देख सकते हो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इसका हमने आंसर दे दिया, और जबकि उस तरीके से हमने कितनी सारी चीज़ें करी थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार और बताया था, रुक जाइए, देखो ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी बच्चे को डाउट है जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जल्दी से देख लेते हैं एक बार और। मैंने क्या बताया था, कह रहा था इस तरीके से एक पोस्ट था, यहाँ से मुड़कर इसका ये वाला पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के लिए ये कितना होता है 1, और ये होता है हमारा √3, ठीक है, और ये होता है 2। और हमें पता है अगर यही चीज़ यूँ मुड़कर लगी है तो ये 2 है, तो ये भी हमारा कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो इस फिगर के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी √3 होगी, उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 2 और 1 3 होनी चाहिए। पर क्वेश्चन कर रहे हैं दूरी √3 नहीं है, कितनी है 8√3, इससे कितने टाइम ज़्यादा, 8 टाइम ज़्यादा। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोस्ट की ऊंचाई भी 3 ना होकर 8 गुना ज़्यादा 24 मीटर होगी। इस बात को आप समझ चुके हैं। अगर मीटर में, तो मीटर किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है किस में, हाँ मीटर में, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगे सर जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद करिए। फिगर ये देखिए 60 डिग्री के वक्त ये √3 रहता है, ये 1 रहता है, ये 2 रहता है। 30 डिग्री के लिए ये 1 √3 ये 2, और ये फिगर्स भी बता चुका हूं मैं ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से करिए। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे, या फिर आप इस तरह से समझिए। देखिए अब आप समझ पाओगे। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, एक बार हटाना क्वेश्चन एक सेकंड के लिए। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो आप एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ये 60 डिग्री होगा उस वक्त ये √3 होगी, ये 1 होगा और ये 2। इतनी बात मैंने समझाई थी, ये तो समझ आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, यहाँ से लेकर एक पतंग उड़ाई गई है, जो ये धागे, इस धागे की लंबाई, पतंग के धागे की लंबाई 150 मीटर है, और वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो कह देगा कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, या कह देगा एक सीढ़ी ऐसे दीवार पर टिका दी है जो 60 डिग्री के कोण पर टिकी हुई है, और सीढ़ी 150 मीटर की है, ठीक है। तो हमें पता है 60 डिग्री के लिए √3 होता है, ये 2 होता है, और ये कितना होता है 1। अगर ये 2 नहीं है, क्वेश्चन में 150 दे दिया, वैल्यू कर दे दी ना, तो 2 की वैल्यू 150 कितना गुना था 75। तो अगर वो दीवार की ऊंचाई पूछेगा तो √3 ना होकर 75 गुना ज़्यादा, 75 टाइम ज़्यादा, 75 √3 आ जाएगी, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कभी कभी ऐसे दे देगा, कैसे दे देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति पता नहीं हमें कितना लंबा है, पर उसकी जमीन पर छाया बन रही है 8 मीटर की, तो उस व्यक्ति, और जमीन पर छाया 8 मीटर की बननी है कब, जब वो व्यक्ति जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर 60 डिग्री के हिसाब से अगर ये 1 है तो ये √3 होगा, पर क्वेश्चन कह रहा है ये 1 नहीं है, 8 है, कितना गुना था 8, तो ये ऊंचाई भी व्यक्ति की √3 ना होकर 8 गुना ज़्यादा, 8√3 मीटर हो जाएगी। बस इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब लगा दीजिए क्वेश्चन जल्दी सर, जल्दी से क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करना है सभी बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से देखिए। और एक बार जितने भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं आगे इसी तरीके से इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जैसे जैसे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊं, और अगली वीडियोस में जब भी आप इन चीज़ों को मतलब चाहो कि यार इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप जैसे सर्च करो, आप बाद में आप भूल जाओ कि यार किस नाम से चैनल था, भूल जाता ना अक्सर बच्चा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस चैनल का हिस्सा बन जाए, जिससे आगे जो भी चीज़ें पहुँचें आप तक, बेस्ट से बेस्ट वो आप तक पहुँचते जाएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे,
कह रहा है कि तूफान के कारण जमीन के ऊपर एक बिंदु पर एक टेलीग्राफ पोस्ट झुका हुआ है। इस बार भी सेम क्वेश्चन है, टेलीग्राफ पोस्ट झुका हुआ है, यहाँ से किसी कारण से झुक गया और झुकने के कारण ये वाला बिंदु जो है यहाँ जाके ऐसे टच हुआ और कितने डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री का। और मुझे पता है 30 डिग्री का कोण अगर ये 30 डिग्री का है तो इसके सामने वाली ये वाली साइड 1 होती है, ये √3 होती है और ये होती है हमारी 2। और ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ से ये ऐसे झुका है तो ये बिंदु यहाँ जाके टच हो गया, तो कहीं ना कहीं जितनी लेंथ ये है यही लेंथ तो यूँ जाके टच हो गई है। तो ये अगर 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ऊपर ये 2 रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किस वक्त जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी √3 होगी उस वक्त इस पोस्ट की ऊंचाई कितनी रहेगी, 3। ये पोस्ट कितना ऊंचा होगा, 3 मीटर का। पर क्वेश्चन कह रहा है जब हमने आगे पढ़ा कि इसका शीर्ष सिर्फ अपने पैर से 8√3 मीटर की दूरी पर है। इसका जो शीर्ष जो यहाँ पे टच हुआ है वो यहाँ से 8√3 मीटर, 8√3 नहीं देखा, 10√3 मीटर की दूरी पर है। इस √3 से कितने गुना ज़्यादा है, 10। तो इसी प्रकार इस पोस्ट की ऊंचाई भी 3 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 30 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए सर जल्दी से। और यह हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जल्दी बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। सर आपने अगला क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से मैं करवाते आता हूँ, मुझे पता है वो आप सभी कर ही लोगे। पहले या फिर एक बार 2-3 सेकंड इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, शायद पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कह रहा है कि 150 मीटर लंबा धागे के साथ एक पतंग उड़ाता है एक व्यक्ति। तो कहीं यहाँ खड़ा होगा, जैसे ये धरती है, जमीन है, यहाँ पर कहीं खड़ा होगा। 150 मीटर, अब यूँ तो है नहीं कि सीधा एकदम ऐसे करके उड़ा रहा है किसी एंगल से, क्यों, क्वेश्चन क्या भी रहा है कि कितने डिग्री एंगल पे उड़ा रहा है, 60 डिग्री के। तो 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इस तरीके से जितनी ऊंचाई पर, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ये बताना है। अब मुझे पता है 60 डिग्री के वक्त ये वाली कंडीशन यूज़ होगी कि 60 डिग्री में इसके सामने वाली साइड √3, ये 1 और ये 2। अगर धागे की लंबाई 2 मीटर रही होती तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही होती, √3 मीटर पर। क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर धागे से नहीं उड़ा रहा, अगला उड़ा रहा है 150 मीटर लंबे धागे से, जो कि इससे कितना गुना आता है, 75। तो इसी प्रकार ज़मीन से जो पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही होगी, √3 मीटर ना उड़कर उससे 75 गुना ज़्यादा, 75 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होगी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, 1 सेकंड जल्दी से बताइए, कोई डाउट जल्दी से एक बार डाउट बताइए, किसी को आया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन कह रहा है अपने पैर से 100√3 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कोई टावर है, अगर ये अपने पैर से 100√3 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से अगर इसके शीर्ष को देखा जाए तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बनता है। बना दिया भाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो आप देखिए 30 डिग्री के कोण के वक्त ये एक, अभी थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आएंगे आगे जाके, ये हमारा √3 और ये हमारा 2 होता है। अब हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है √3 या 100√3 है, कितने गुना था, 100 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार इस टावर की ऊंचाई भी एक ना होकर 100 गुना ज़्यादा 100 मीटर रही होगी। और यह हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और एक बात और, अभी देखिए जो भी बच्चा अभी इस चीज़ को पढ़ रहा है थोड़े से आसान है, थोड़ा लेवल बस सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कराते लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। और आज ही मैं इतना करा दूंगा आपको कि आज के बाद
कोई भी जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी बुक ले लेना, उसका हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत मत लेना कि यार कि अभी तो बिल्कुल धीरे धीरे आसान आसान चल रहा है। लेवल एकदम इतना बढ़ा दूंगा मैं लास्ट तक जाते जाते कि आप कहोगे कि सर हाँ अब बस हो गई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार के खिलाफ एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है। ठीक है भाई, ये रही एक दीवार, इसके खिलाफ इस तरीके से एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी टिका दी गई है। कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी। और जो ये सीढ़ी है आगे बता रहा है 30 डिग्री का कोण बना रही है जमीन के साथ यहाँ पे। तो कह रहा है इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें पता है 30 डिग्री के कोण के वक्त ये 1 होगा, ये √3 और ये हमारा 2। पर क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ी 2 मीटर की नहीं है, 10 मीटर की है। इस 2 से कितने गुना था, 5 गुना। उसने ऊंचाई नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, आगे देखते हैं कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी। तो सीढ़ी का पैर ये रहा और दीवार कहाँ है, यहाँ पे। तो ये वाली दूरी पूछी है। तो अगर ये 2 ना होकर 10 है, 5 गुना ज़्यादा, तो ये वाली दूरी भी √3 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 5√3 होगी। और यह हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। किसी बच्चे को डाउट, और बता देना अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, तो बता देना, थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा। ठीक है, इन चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। और एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी यार दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, उन सभी तक वीडियो पहुंच पाएगी और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो एक बार शेयर करते रहा करो, और कोई भी नया विद्यार्थी जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आगे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो देखिए अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कह रहा है एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और जो चीज़ मैं बताने वाला था थोड़ी देर पहले, कुछ एक चीज़, वो अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ठीक है भाई, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ऊंचाई ये वाली होती है, तो 50 मीटर मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पे धागे की लिखना था। ठीक है, यदि धागे की, स्ट्रिंग की जो लंबाई है, धागे की लंबाई जिससे पतंग उड़ाई जा रही है, उसकी लंबाई दे रही है कितनी, 100 मीटर। इसकी लंबाई दे दी है 100 मीटर। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, ये जो पतंग उड़ रही है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को आपस में काट देता हूँ तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। और इस कंडीशन में मुझे पता है ये 1 2 है, तो ये √3 ही आएगा। और ऐसी वाली फिगर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ √3 किस वक्त आता है, जब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। और यह है मेरा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर इस तरीके से कोई फिगर हो, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए सर। अब सर इस क्वेश्चन को हटा दो एक बार। हाँ, ठीक है, तो देखिए अगर कोई फिगर दे रखी है, मैंने कह दिया कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, तो और हमें पता है भाई इस वाली जो फिगर्स होती है हाइट एंड डिस्टेंस में, ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए मैंने क्या कहा था, ये हमेशा √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2। और 30 डिग्री के में ये 30 के सामने 1, ही हमेशा 30 के सामने वाली 1 होगी और 60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली 2। अब यहाँ से जो एक समझने वाली बात है वो क्या है, मैंने देखा यार कि इन तीनों भुजाओं में से जो तीनों साइड्स हैं, सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये वाली 1, और इसके सामने वाला कोण क्या है, 30 डिग्री, वो भी तीनों में से सबसे छोटा है। उसके बाद ये देखा कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी कौन सी साइड है, तो मैंने देखा दूसरे नंबर की छोटी साइड ये है, और दूसरे नंबर का तीनों में से छोटा कोण है भी कौन सा, 60 डिग्री। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ी साइड 2 है और सबसे बड़ा कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैंने देखा कि सबसे छोटे कोण के सामने वाली साइड सबसे छोटी, उससे बड़ी 60 डिग्री के सामने वाली, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी। अब क्वेश्चन जिस तरह से वो अब देगा,
तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो कैसे, अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, जैसे उसने कह दिया कि ये 4√3 है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, जैसे उसने फिगर ऐसे दे दी कि कोई फिगर है, जिससे अगले 2 क्वेश्चन आप खुद दे पाओगे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। कह दे कि कोई व्यक्ति 4√3 मीटर लंबा है और ज़मीन पर छाया उसकी कितने मीटर की है, 4 मीटर की, और आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। तो आपको पता है इसके सामने अगर ये इससे बड़ी है, अगर ये दोनों बराबर है तब तो 45 वाली कंडीशन, पर 45 वाली कंडीशन तो यहाँ ख़त्म है। अगर ये इससे बड़ी है तो ये वाला कोण भी बड़ा कितना आ जाएगा, 60। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी आप समझ पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7th क्वेश्चन पर आए थे हम जल्दी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दें। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो मैंने देखा क्या कह रहा है वो कि 12 मीटर ऊंचाई, ये रहा 12 मीटर ऊंचाई खंबा, और ज़मीन पर 4√3 मीटर लंबी छाया बना दी। तो 12 ज़मीन पर 4√3 मीटर लंबी छाया, और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। ऑप्शन इस तरह से देखोगे, पहला क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, देखो जल्दी से पूछे कि जो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे आपको 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा 45 डिग्री का, या फिर 90 डिग्री का। पहली बात 90 का तो ये कभी हो ही नहीं सकता, काट दिया। 45 का कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगी, बराबर तो नहीं है, 45 भी नहीं हो सकता। अब बच गया 60 और 30। मुझे पता है इन दोनों में से बड़ी कौन सी साइड है, बड़ी ये वाली है 12, तो इसके सामने वाला जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का बनेगा, बड़ा। इन दोनों में से जो बड़ा एंगल होगा वो ये वाला होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो चलो डायरेक्ट बता दिया, इसको प्रूफ करके बताओ कि पक्का ये 60 डिग्री का ही है या नहीं है। तो चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे, देखो अगर मैं इसको 60 डिग्री का लेता हूँ, और क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये दे रखा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये निकालनी होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली ऊंचाई बताएं। क्वेश्चन में ये 60 डिग्री और ये 4√3 दे रखा होता है। अगर 60 और 4√3 लेने पर ये 12 आ गया तो कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मुझे पता है 60 डिग्री के वक्त ये √3 होता है, ये 1 होता है, और हमने कितना लिया, ये 1 या 4√3, इससे कितने गुना आया था, 4√3 गुना आया था। तो इसी प्रकार इसकी ऊंचाई भी √3 ना होकर इससे 4√3 टाइम्स ज़्यादा कितनी हो जाएगी, √3 × √3, 3 और 4 3 या 12। और अब कंडीशन बिल्कुल 100% प्रूव हो चुकी है, ठीक है। वैसे इतना सारा पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे सिर्फ क्या चाहता है, आंसर। और अगर हम इस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं टाइम ही वेस्ट है यार। इस चीज़ को देखने का फ़ायदा क्या है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट किससे मतलब है, आंसर से। तो आंसर के लिए क्या देखना है, अगर ये छोटी होती तो 30 और बड़ी होगी तो 60, और दोनों बराबर है तो 45। इसी तीनों पर वो क्वेश्चन देता है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए थे। तो अगला क्वेश्चन लगा दिया आपने सर। तो हम 8वें क्वेश्चन पर आ गए। तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, यदि खंबे की ऊंचाई 2√3 मीटर है, बस हमें कुछ करना ही नहीं है। खंबा 2√3 मीटर ऊंचा है और परछाई कितने की है, 2 मीटर की। मुझे पता है इससे ये बड़ी है तो कोण कितने डिग्री का हो जाए, 60 डिग्री का, और ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। 9वां क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से, ठीक है। मैं थोड़ी इंक डाल दूँ, इसमें इंक कम हो गया। जल्दी से 9वां क्वेश्चन करें। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है, दो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि कोई भी, दो मैं पढ़ा तो बहुत तेज़ी से भी सकता हूँ, मुझे पता है, बट यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 1 साल से। तो हर बच्चे को मुझे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी मुझे यही स्पीड रखनी पड़ेगी जिससे सही बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी जैसे दिक्कत हो तो एक बार स्पीड बढ़ाकर भी देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कोशिश करूंगा थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब चीज़ें आप समझ सकते हो, समझिए बहुत सारी चीज़ें समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, जल्दी से करिए। एक बार ना हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देना, अगर वैसे साफ दिख रहा हो। देखिए
थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू। देखो मैं एक डाल लेता हूँ जल्दी से इस क्वेश्चन को, या फिर रुक जाओ दूसरा मार्कर भी तो होगा। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, जो इस तरह क्वेश्चन होता है, एक बार सर क्वेश्चन हटा दो, सर जल्दी से क्वेश्चन हटा देना एक बार, ठीक है। देखिए जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इसमें दो एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा होगा हमेशा कि भाई कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके बाद कुछ कोण बना रहा होगा, जैसे ही वो किसी बिल्डिंग की तरफ पहुंचकर यहाँ पहुंचा तो ये कोण चेंज हो जाएगा, एंगल ये यहाँ पे जैसे 60 बनना है तो यहाँ जाके चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ 30 बनना है तो यहाँ के 45 हो गया, तो एंगल में चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। इस तरह से क्वेश्चन वो कहेगा कि कुछ मीटर चलने की वजह से एंगल चेंज हो गया, तो ये बताइए इस टावर की ऊंचाई कितनी है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब सबसे पहली बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये कोण 30 डिग्री का हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकता। क्यों? 60 के बाद जब हम इधर बढ़ते रहेंगे तो इधर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री का कोण, मतलब हमने देखा इधर बढ़ते बढ़ते जो कोण आएगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री का होगा, तब जाकर बढ़ते बढ़ते यहाँ 60 डिग्री का हो सकता है। तो बस मैं एक आपको ये वाली फिगर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद 3 फिगर बनाऊंगा। उन 3 फिगर से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जब भी ये 60 डिग्री का होता है तो हमें पता है ये √3 होता है। इस बात को तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये कितना होता है? 1 होता है। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि एक बात रट लो। क्या रटना है? कि अगर ये कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, उस वक्त ये √3 और ये 1 होता है, ये तो हमें पता है। पर जैसे ही 60 का ये कोण आधा है ना, 30 डिग्री है, भाई आधा ही तो हो गया बिल्कुल इसका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है इसकी क्या हो जाएगी? डबल। कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर हम क्यों रटें, ये हो कैसे जाएगी, ये बताओ। ये 2 आया कहाँ से? आपने तो सीधा कह दिया रट लो, रटे क्यों? बताओ ये 2 कहाँ से आया? तो चलो मैं बता देता हूँ, बट फिर भी रट लेना पेपर के हिसाब से, जल्दी जल्दी याद कि भाई 60 का आधा हो गया तो ये 1 है तो ये 2 है। क्यों? पेपर में निकाल कर टाइम वेस्ट मत करना। हम देख लेते हैं ये 2 कैसे आया यहाँ पर। तो देखिए अब आप एक चीज़ समझना जल्दी से। डस्ट आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, मैंने ये कहा है 2 है, ठीक है। तो अब निकाल कर देखते हैं क्या ये सत्य है ऐसा। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं सिर्फ इस वाली फिगर को लेता हूँ, इस वाली फिगर को जिसके अंदर ये वाला कोण 60 डिग्री है, इस वक्त ये हमारी √3 होगी और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1। परंतु अगर मैं इस 30 डिग्री के हिसाब से देखूं, अगर इस बड़ी वाली फिगर को देखूं, इस फिगर को, तो 30 डिग्री के हिसाब से सामने वाली साइड कितनी होती है? 1। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? √3। अब आप देखो, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई √3, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 1। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी ऊंचाई √3 भी हो या फिर 1 हो? या तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई √3 ही होनी चाहिए थी या फिर 1 ही होनी चाहिए थी, अलग अलग तो कभी हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन फंसती हो तो हम इन दोनों को आपस में बराबर बना देंगे। बराबर बनाने के लिए इस 1 की गुणा इसके साथ, और अगर 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो 1 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। क्यों? इन दोनों के अनुपात में अंतर नहीं आना चाहिए। और इस √3 की गुणा यहाँ कर देंगे, और अगर √3 की गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। क्यों? अगर मैं यहाँ √3 की गुणा नहीं करूँगा तो ये √3 और √3 बन जाए और 1:1, जबकि जब भी हम इसे काटेंगे हमारा अनुपात 1/√3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे √3 मल्टीप्लाई यहाँ करी और यहाँ √3 के साथ 1 की, ये तो पूरी भाई √3 हो गई, तो इसको 1 ही बार लिख लेते हैं, हो गया √3। 1 की गुणा 1 में करी, ये हो गया 1, √3 गुणा √3 में करी, ये हो गया 3। अब मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो ये हमारा कितना बचा? 2, इसलिए हमारा 2 हो जाता है। पर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में वो ये नहीं जानना चाहता आपसे कि आपको चीज़ों की नॉलेज है कितनी, ठीक है। आपको है, आप उसे थोड़ी बताना है मैं इतनी नॉलेज है। आप सिंपल देख लो कि अगर कोण आधा हो रहा है तो ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? डबल इसकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो? तो इसके बेसिस पर 3 फिगर होती हैं। एक फिगर ये होती है,
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके इधर लिख देता हूँ। क्या क्या फिगर हैं, 3-4 फिगर होती हैं इसके बेसिस पर। देखिए पहली फिगर ये, और इन सभी फिगर्स को अपने आप भी करके देखना एक बार कि हर बार कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। 4 जो और भी बना के दे रहा हूँ, क्या उनमें भी इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा है कि जब भी, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये 60 डिग्री होता है, ये √3, ये 1, ये तो बहुत बार पढ़ा दिया अभी तक, ठीक है। और अगर ये कोण कितने डिग्री का है, 30, मतलब 30 से 60 में जा रहा है, तो ये इसका आधा मतलब डबल 2। अब कंडीशन ये भी हो सकती थी कि ये हमारा कितने डिग्री का है, ये हमारा 15 का हो गया और ये 30 का। तो 30 डिग्री के वक्त ये 1 होता है, ये √3 होता है, ठीक है। अगर कोण क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो ये हमेशा 2 गुना, मतलब 2 ही होगा हर बार। कोण अगर आधा हो रहा है तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, 2 ही होगा हर बार। यहाँ पे आधा हुआ तो 2, और यहाँ पे आधा हुआ तो 2। अब 2 फिगर और लिख लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन या तो इस पे आता है, इस पे क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछता, या इस पे, और या एक और बताऊंगा उस पे आता है। अगर कह देगा वो कि भाई पहले एंगल हमारा था 30 डिग्री का, फिर बन गया एंगल हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये 45 के लिए 1 होता है, ये 1 होता है, ये तो हमें पता है, ये पहले बता रखा है। बट अगर एंगल में, एंगल पहले देखो आधा तो नहीं है, नहीं है, एंगल में अगर 15 डिग्री का अंतर है, उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √3 - 1, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो, √3 - 1, इसको उतार लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये हमारा 45 डिग्री हो और कोण बदल के 60 डिग्री हो जाए, तो हमें पता है 60 डिग्री के वक्त ये √3 होगा, ये 1 होगा हमारा, और ये 60 डिग्री में 15 का कम है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इन चारों फिगर्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके ऊपर देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं, 3-4 कितने जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। क्वेश्चन है आपका ये वाला 9th क्वेश्चन लगा दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए। 9th क्वेश्चन लगा दो जल्दी से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए इन फिगर्स को आपने देखिए स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखें, देखिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। हमने क्या कहा अगले क्वेश्चन में, कह रहा है जमीन पर एक बिंदु से किसी टावर के जब शीर्ष को देखा गया, तो ये कोई टावर रही होगी, जमीन पर किसी बिंदु से, ये बिंदु ले लिया मैंने, इस टावर के जब मैंने शीर्ष को देखा तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, क्वेश्चन जो कह रहा है। अब क्वेश्चन में आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टावर की तरफ कुछ दूरी चलने पर, कितनी दूरी, 20 मीटर की दूरी चलने पर कोई व्यक्ति है 20 मीटर टावर की तरफ गया, तो अब एंगल बन गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर की दूरी तय करी है उसने, 20 मीटर की दूरी तय करी है। अब आगे आते हैं, अब वो ये पूछना चाहता है तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें पता है अगर हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से देखें तो 60 डिग्री, अगर ये वाला कोण 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, उस वक्त में यहाँ से लेके यहाँ तक √3, ये 1 होता है, और ये हमारा क्या उतना होता है 2। पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 नहीं है। अगर ये दूरी 2 होती तो ऊंचाई कितनी होती इसकी, √3, ये 20 है, इससे कितना होना था 10। तो इसी प्रकार टावर की ऊंचाई भी √3 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा 10 √3 मीटर होगी, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, जल्दी देखिए बताइए इसमें कोई दिक्कत, शाबाश। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर देना है सही बच्चों को। इसको मैं मिटा देता हूँ जल्दी से, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ी इंक डालता हूँ जब तक आप इस क्वेश्चन को करें, जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गया शायद, थोड़ी सी इंक जल्दी से डाल लेता हूँ, ठीक है।
देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसी तरह का। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा 10वां, क्या कह रहा है, और आज के बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक अगर प्री की बात की जाए तो वो वही पूछ रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछता है। अब आप आ जाओ मेंस पे, तो मेंस में सिर्फ 10% हिस्सा बच्चा क्या करता है, उसे लगता नहीं मुझे तो पूरे पूरे भाई 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करना है मेंस में, उस चक्कर में पढ़ते रहता, मतलब क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ऐसा आ गया थोड़ा टफ, तो उसको ही करने में लग जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं किस तरह से पेपर आपको सोल्व करना आगे जाके, अभी इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो बस ये है कि 10% हिस्सा ही टफ आया था, उस टफ को ही लेकर अगर रोने से बेटर है 90% पर कमांड बनाओ, 90 की जगह 85% भी पूरे पूरे लाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक वीडियो जो 30 मिनट वाली डाला करूँगा उसको ढंग से पढ़ लेना, फिर 100% आपकी कमांड बन जाएगी। ठीक है, 29-30 मिनट की जो वीडियो आएंगी उसमें वो क्वेश्चन उठा लूँगा जहाँ दिक्कत बच्चे को बनती है, जितना मुझे लगता है कि वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो 10वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। The length of the shadow of a vertical tower on level ground increased by 10 meters when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree। कह रहा है जो सूर्य का कोण है जहां वो 45 डिग्री से कितना चेंज हो गया 30 डिग्री। तो अब आप सोचोगे कि 45 से 30, बच्चा क्या करे 45 यहाँ और 30 यहाँ, पर मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि ये कोण हमेशा छोटा होगा, तो आपको सोचना ही नहीं है कि 45 कहाँ रखना है, 45 पक्का यहीं आएगा। ठीक है, और 30 हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी। उसके बाद मुझे पता है 45 के लिए 1 होता है, ये मेरा 1 होता है, और ये होता है मेरा √1। क्यों होगा, क्योंकि इस और इस एंगल के बीच में 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब मैंने आगे पढ़ा क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भाई √3-1 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये √3-1 है, क्वेश्चन में √3-1 ना होकर कितना है 10 मीटर। सर देखना यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार दिख रहा है। अब वो हमसे किसकी वैल्यू चाहता है 1 की, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। अब बच्चा क्या सोचेगा, सर ने ऐसे लिख दिया 1 की वैल्यू चाहिए, तो हम 1 की यहाँ रख के इसको इधर उधर कर लेते हैं, 1 की वैल्यू आ जाएगी। जबकि √3-1 ये एक यूनिट है, एक लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई √3-1, तो यूनिट को अलग अलग तो तोड़ नहीं सकते, तो ये पूरी √3- जब मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊँगा तो ये पूरा √3-1 नीचे चले आएगा, क्योंकि ये एक यूनिट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, इस वाली जो इमारत है इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 10/√3-1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पर वो ऑप्शन में इस तरह से नहीं देगा, वो थोड़ा सा आगे इसे सॉल्व भी करेगा। आंसर हमारा आ चुका है, बट हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो मैंने कभी आपको रैशनलाइजेशन में ये चीज़ें बताई थी, तो मैंने क्या कहा था, जब भी इस तरह से आ जाए तो कुछ नहीं करना, नीचे जो भी इस तरह से वाली चीज़ें होती है ना, इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, और नीचे क्या लिखना है, नीचे हमेशा इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के वर्गों का, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के स्क्वायर का अंतर, तो इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 1, 3 और 1 का अंतर 2। जब 2 से मैं 10 को काटूंगा कितना बच जाएगा 5 पर, तो ये आ जाएगा मेरा 5√3+1, और यह मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 10 बटे में जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं, मैंने क्या बताया था, ये ऊपर जाके माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, तो ये ऊपर √3+1 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2, 2 से कितने पे जाएगा 5 पर, और ये आ जाएगा 5√3+1। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से, और बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई रेशो तो ये लिखी हुई, यहाँ पे मैंने ये लिखवा रखी है, और एक बार जिस बच्चे ने अभी तक रेशो नहीं लिखी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेना, इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, वो इसी रेशो पे आएंगे, बट वो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा आ गया, 11वां हो गया हमारा, 12वें पे आ गया हम, है ना। तो 12वें पे आ गए, 11वें पे आ गए,
11वें क्वेश्चन पे आए हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। देखिए 11वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले वाला जैसा है। तो 11वां क्वेश्चन होमवर्क में, एक बार जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। 11वां क्वेश्चन बाद में मैक्सिमम मैं चाहता हूँ हर बच्चे का आंसर कमेंट में होना ही चाहिए। ये वाला कमेंट नहीं जो अभी चल रहा है, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होने बाद कमेंट होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये वाली रेशियो एक बार देख लो। जब तक जिस बच्चे ने देखी, मैंने क्या बताया था आपको, 60 डिग्री पे ये √3, ये 1 और ये 2, ठीक है नेगी जी। एक स्टूडेंट पूछ रहा था हमारा, नेगी जी हैं वो, और 30 डिग्री पे ये 1, ये √3 और ये 2, ठीक है। ये मैंने इसकी रेशियो आपको ही बताई थी। अब इस क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से करना है। 12वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना सही बच्चों को। समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे के विपरीत एक सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम लेंथ के दो पोल हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं सड़क पर। तो ये दोनों हमने खड़े कर दिए। सर यहाँ तक दिख रहा है, एक बार देखना। थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया, इधर लिख लेते हैं यार, बाद में दिक्कत होगी। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा इतनी चौड़ी सड़क बहुत है, ठीक है। इन दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक दूसरे सामने खड़े हैं, हमने खड़े कर दिया भाई। जो हमारी जो कह रहा है हम उसके हिसाब से चलते आ रहे हैं। कह रहा है सड़क 100 मीटर चौड़ी है, तो हमने 100 मीटर चौड़ी सड़क तो पहले ही बना दी थी, बस लिख दिया यहाँ पे 100 मीटर चौड़ी सड़क है। आगे आए, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, कह रहा है किसी पॉइंट से अगर इधर देखा जाए तो उस पॉइंट से यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, और इसी पॉइंट से अगर इधर देखा जाए तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है जो ये पोल हैं इनकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो बहुत ध्यान से सुनना आपको। सर साफ दिख रहा है या छोटा तो नहीं दिख रहा है, ज़्यादा साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या, इनकी पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम कैसे निकालेंगे। अब आप कहोगे सर अब तो दिक्कत, आप करके देखोगे थोड़ी सी दिक्कत। जो बच्चा पहली बार करेगा इस क्वेश्चन को उसको दिक्कत बनेगी, जो तरीका मैंने बताया उससे। पर दिक्कत नहीं लेनी, मुझे पता है अगर ये 60 डिग्री है तो आपके हिसाब से कितना होगा। देखो यहाँ पे लिखवा रखा है ये √3 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा 1। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा √3। इसको याद रखना है, 100 था, इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैंने एक बात देखी, क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले पोल और इस वाले पोल की तो समान ऊंचाई है, मतलब जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई है। पर फिगर इनके हिसाब से देखा तो ये √3 और ये कितना आ गया 1। भाई कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की लंबाई अगर कहीं तो √3 दे रखी है और कहीं 1, अलग अलग थोड़ी है। जब इनकी समान ऊंचाई है तो ये भी √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए था, या ये 1 है तो ये भी 1 ही होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर इन दोनों की ऊंचाई को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इस संख्या को इसके साथ गुणा और इस √3 को इसके साथ। ये इस तरह से है। देखिए अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 4a = सर देखना यहाँ तक दिख रहा है 3b। अगर ये बराबर का साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अगर इस बराबर के साइन की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहूँ तो a और b की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू मैं यहाँ 3 रख दूंगा और b की वैल्यू 4। तो वही मैंने यहाँ पर करा, इस √3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और इस 1 की मैंने इसके साथ। और मुझे पता है इनके रेशियो में कोई अंतर ना आए। इसके साथ √3 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी √3 की करूँगा, और यहाँ 1 की करिए तो यहाँ भी 1 की करूँगा। तो मैंने देखा √3 मल्टीप्लाई √3 ये मेरा 3 हो गया है, और आगे ये मेरा कितना हो गया है 1। और यहाँ तो भाई √3 मल्टीप्लाई 1 √3 हो जाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई 1 ये भी हमारा √3 ही हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, ये पूरा 4। अगर 4 मीटर चौड़ी सड़क होगी उस वक्त इन पिल्लर जो पोल हैं इनकी ऊंचाई √3 मीटर होगी। पर क्वेश्चन कह रहा है 4 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है, 100 मीटर चौड़ी है। कितने गुना आया था 25। तो इसी प्रकार जो ये पोल हैं उनकी ऊंचाई भी √3 ना होकर
25 गुना ज़्यादा 25√3 मीटर होगी। और ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए, किसी बच्चे को डाउट जल्दी से, कोई दोबारा रिपीट करना हो तो जल्दी से बताइए। एक बार मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप जल्दी से बताइए। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को करना है अगला क्वेश्चन इसी तरह का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है, दिक्कत नहीं लेनी, और इसी तरह का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। आप जब अपनी बुक उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो ये क्वेश्चन 4-4 बार आ चुके हैं। तो ऐसा क्या इन क्वेश्चंस में जो 4-4 बार आ रहे हैं, इसका मतलब अगर पहले आए तो अभी भी आगे भी आने के बहुत चांस है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए। कोई डाउट तो नहीं है, बस देखिए जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है, जो अभी देर का इसे करते रहे, मैं इसको एक बार दोबारा से बताता हूँ जल्दी जल्दी। अगर पिछला क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में बस हमने ऐसे करा था। हमें पता है 60 डिग्री के हिसाब से ये √3 होता है, ये 1 होता है, 30 डिग्री के हिसाब से 1 और ये √3 होता है। पर क्वेश्चन कह रहा है इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो हम भी बराबर करते हैं, यहाँ 1 की गुणा और यहाँ √3 की, हो तो गई बराबर, √3 कम √3, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और √3 मल्टीप्लाई 1 √3। पर यहाँ अगर √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो रूल है। तो ये हो जाएगा उस वक्त 3 और 1 की गुणा यहाँ, तो 1 की गुणा यहाँ, तो ये हो गया 1। अब कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी √3 हो गया और इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी √3। और मुझे पता है कि दोनों पोल की लंबाई और यहाँ से दिख भी बराबर रही है, तो अब बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है सारी कंडीशन। और 3 और 1 ये कितना था 4, क्वेश्चन करा है 4 नहीं है 100, कितना होना था 25, इसीलिए 25√3 हमारा आंसर आ गया था। ये भी √3 ना हो गया, 25 होना था, 25√3 था। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो देर का है। जो बच्चों का डाउट रह गया था वो क्लियर हो गया होगा। बाद में वीडियो जब दोबारा देखोगे ना तो बाद में एक बार देख लेना। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का टाइम, जैसे कुछ बच्चों का मुझे जैसे ऐसे गुस्सा मत होना कि सर ने समझाया नहीं है दोबारा, बस ये कि और भी बच्चे हैं, उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना आपका, ठीक है। बाद में अगर किसी बच्चों को लग जाता है ना कि यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह गया है, तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो कि 12वें क्वेश्चन में डाउट रह गया है, स्टार बना लो, फिर बाद में देख लो उस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। तो कितना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर एक बार ना क्वेश्चन साफ दिख रहा है, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताएं। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बच्चा है वो मैदान के बीच में खड़ा है। तो बीच में मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मिडल पॉइंट पे खड़ा है मैदान के, मतलब कहीं बीच में वो खड़ा हुआ है। तो मैंने बना दिया भाई मैदान, ये रहा, यहाँ तक दिख रहा है, देखना सर एक बार, ठीक है। अब वो यहाँ कहीं खड़ा है, तो उसने क्या करा, चिड़िया को उड़ते हुए देखा। तो एक बार चिड़िया जब यहाँ पर इसमें यहाँ कहीं देखी होगी, तो बच्चे ने जैसे यहाँ पर देखा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। भाई उसकी आंख ने और चिड़िया ने 30 डिग्री का कोण बनाया। अभी इसको देख ही रहा था कि चिड़िया अगली यहाँ पहुँच गई, बहुत तेज़ी में थी अगली, और यहाँ जैसी पहुँची तो अब फिर से बच्चे ने इधर मुड़ के देखा, तो इस बार कोण बन गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और क्वेश्चन ये कहना चाहता है, कहना भी क्या चाहता है, कह ही रहा है कि चिड़िया जो उड़ रही है वो समान ऊंचाई से उड़ रही है, थोड़ी टेढ़ी तो नहीं होगी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चिड़िया जो यहाँ जितनी ऊंचाई से उड़ रही थी वो उसी ऊंचाई से, समान ऊंचाई से उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँची है। अब वही सेम क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ने चिड़िया ने कितनी दूरी तय करी, पहले ये निकाल लेते हैं, कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है। मुझे पता है ये 60 डिग्री है, तो आप जल्दी से बताइए ये कितना होगा, आपके हिसाब से √3 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 1 होगा। और 30 डिग्री के लिए ये 1 होगा हमारा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। पर अभी क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है
वो समान है, मतलब यहाँ भी वही ऊंचाई चल रही है, चिड़िया जो चिड़िया उड़ रही है जमीन से, यहाँ पर भी उतनी ऊंचाई पर उड़ रही है जितनी यहाँ पर उड़ रही थी। पर हमने देखा कि हमने इनके हिसाब से ये 1 हो गया और ये √3। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों की ऊंचाई बराबर होगी तो हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 की गुणा कर दो और यहाँ इसके साथ √3 की, तो √3 × 1 और ये भी √3 × 1, दोनों बराबर √3 हो जाएंगे। पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं √3 मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो रेशो में चेंज हो जाएगा ना। और यहाँ 1 की करूँगा तो यहाँ भी 1 की। अब आप आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा √3 × √3, ये तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया, और 1 गुणा में 1 ये 1 हो गया। √3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई से ये हमारा √3 रह जाएगा, और यहाँ पे √3 × 1 की वजह से यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, √3 ही रह जाएगा। अगर चिड़िया √3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही होती, उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी चिड़िया ने तय की होती वो होती 4 मीटर की। सर देख लो एक बार, दिखाना एक बार, दिख रहा है यहाँ तक, जल्दी से दिखाइए, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया जो है √3 मीटर ऊंचाई पर नहीं उड़ रही, क्वेश्चन के हिसाब से चिड़िया उड़ रही है हमारी 50 √3 मीटर, जो कि इससे 50 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो चिड़िया ने दूरी तय करी है वो भी 4 ना होकर 50 गुना ज़्यादा 200 मीटर, भाई 4 के साथ 50 गुना 200 आ गया, तो 200 मीटर चिड़िया चल चुकी है। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि कितनी दूरी तय कर ली, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा चिड़िया ने, 200 मीटर का, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म। पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि अगर इस चिड़िया ने 200 मीटर की दूरी को 2 मिनट में तय करा है तो स्पीड बताओ, और स्पीड बतानी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जल्दी बताइए। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। तो दूरी निकल चुकी है, 200 मीटर दूरी तय की गई है, और हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर की दूरी, पर हमें जो स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 200 मीटर की दूरी और टाइम कितना है, 2 मिनट। अगर दूरी को मैं किलोमीटर में बदलूँगा तो आप कहोगे सर इसको 1000 से भाग दे दो, और समय किस में, मिनट में। तो मिनट को जब मैं आवर में बदलूँगा तो इसको 60 से भाग दूंगा, 60 ऊपर चले आएगा, 1 2 3 0 काट दिए, 2 से 2, तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई डाउट, जल्दी बताइए, जल्दी से, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। ओके ओके, राहुल जांगरा को अनब्लॉक कर देना एक बार। ओके, मैं राहुल झांगड़ा को अनब्लॉक करा दूंगा अभी तो मतलब हाथ में नहीं है, थोड़ा सा एक बार, एक जो क्लास खत्म होने के बाद एक बार उन्हें अनब्लॉक करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक बार जल्दी से, एक बार जो भी नया विद्यार्थी जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो आगे इस क्लास के बाद जो अगली क्लास आएगी वो आप तक पहुंच पाए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी IQ का हिस्सा बन जाइए, जिससे अगली बार जब भी दो, आज ये क्लास खत्म होने के बाद 90% हिस्सा कोई भी क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है। उसके बाद कल की क्लास में वो क्वेश्चंस करा दूंगा आपको कि जिससे आप मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, वो समाप्त है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सामने रुक पाएगा, ठीक है, कल एक क्लास होने के बाद। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कल वाली क्लास आए वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा खर्चा लग रहा है सब्सक्राइब करने में, बस उंगली दबानी है, उससे ये तो है नहीं कि आपको खरीद लिया गया कि भाई अब हमारे हो गए हो, नहीं अच्छा लगेगा तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। तो इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फायदा होते रहे टाइम टू टाइम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले दो। किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है ना चीज़ें जल्दी समझ नहीं आ रही, तो एक बार क्वेश्चन समझा करो, बहुत दगड़े तरीके से एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्वेश्चन कह रहा है सड़क के प्रत्येक किनारे पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है।
ऐसे खड़े हुए हैं दो पोस्ट, ये रही हमारी सड़क, एक ये रहा पोस्ट। फिर उसने कहा है कि एक तो 108 मीटर ऊंचा है, तो ये मैंने मान लिया भाई 108 मीटर ऊंचा है। और इससे जो इसके सामने वाला पोस्ट है उसके शीर्ष पर जो कोण बन रहा है और उसके यहाँ पर नीचे जो कोण बन रहा है, शीर्ष पर कोण बन रहा है मतलब इसके टॉप पर जो कोण बन रहा है, सामने वाले पोस्ट के जो टॉप पे कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और उसके जो फुट पर कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यही क्या आ गया है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ यही का है, ठीक है। इसके बाद इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मंदिर वाला, पोस्ट वाला, कि उसके एक बार सर पे 30 डिग्री का और उसके पैरों पे फुट पर 60 डिग्री का, इस तरह का कोण की बात करेगा, तब उस वक्त क्या हमें करना है, ठीक है। पर पहले समझ लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सिर्फ मुझे एक गिवन है ये 108 मीटर ऊंचा है, तो सामने वाले पोस्ट की इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी होगी, ठीक है। इस वाले खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मैंने देखा यार कि ये 60 डिग्री है, तो उस वक्त 60 डिग्री के हिसाब से इसे 108 को हटा लेता हूँ, बाद में लिख लूँगा, ठीक है। उस वक्त उसके हिसाब से ये होगा मेरा √3 और ये होगा मेरा 1। फिर मैं आगे आया तो मैंने देखा 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, √3 होगा कि नहीं होगा भाई। 30 डिग्री के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक ये √3। अब आप कहोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की तो दूरी बराबर है, तो ये √3 और ये 1 अलग अलग कैसे हो सकता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो भाई। फिर अब क्या करें, तो आप कहोगे इन दोनों को बराबर बना दो। मैं कहूँगा कैसे बनाऊँ बराबर, तो आप कहते हो सर इसके साथ तो ये वाली 1 की मल्टीप्लाई कर दो, इस √3 मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आप बताओ अगर मैं 1 की गुणा यहाँ करूँगा तो क्या मुझे यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, इन दोनों की रेशो बराबर रखने के लिए करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर √3 मल्टीप्लाई यहाँ हुई है तो यहाँ भी √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करके मैं लिखने वाला हूँ। ये √3 मल्टीप्लाई 1, ये तो √3 हो गया, ये भी √3 हो गया, ये 1 का 1 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक खंबे की ऊंचाई 3 है और ऊपर वाला ये जो भाग है ये 1 है, तो ये नीचे वाला भाग कितना होगा 2। और हमें पता है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी ऊंचाई होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अगर ये वाला सामने वाला ये बड़े वाला खंबा अगर 3 मीटर ऊंचा होता तो उसके सामने वाला खंबा 2 मीटर ऊंचा ही होगा। और जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 30 डिग्री और 60 डिग्री इस तरह से कोण बनेंगे, सामने वाला खंबा इसके मतलब इस खंबे से इसके एक बार टॉप पर और एक बार इसके फुट पर कोण बनेगा, तो ये हमेशा 3 होगा और ये हमेशा 2। इनका ये अनुपात आएगा, हमेशा करके देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है 3 ने कितना 108, कितने गुना आया था इससे 36 गुना आया था, 36 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये वाला खंबा भी इसकी ऊंचाई 2 ना होकर 36 गुना ज़्यादा कितनी रहेगी 72 मीटर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट जल्दी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर जल्दी से। और हर बच्चे का जो भी डाउट है, ठीक है, वो एक बार कल मैं एक व्हाट्सअप नंबर लूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे जैसा भी जो भी जैसा होता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन एक बार सर से पूछ लेते हैं, ठीक है, डाउट है तो टेंशन नहीं लेनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, दो टाइम तो है ही नहीं, तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो, वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर देना। मैं कल आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वो नंबर सिर्फ व्हाट्सअप हुआ, फ़ोन नहीं कर सकते हो आप उस पर, सिर्फ आपके क्वेश्चन का जवाब जो भी टाइम मैं बता दूं किस टाइम पे मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रात में 1 बजे मैसेज कर दिया सर जी बताओ, तो सर जी हर टाइम अवेलेबल है भाई, लो भाई तुम्हारे लिए, और नहीं बताया तो सर जी आप तो कह रहे थे आप आंसर दोगे। 1-2 दिन लग सकते हैं, कोई टाइम बता दूंगा, इस टाइम पीरियड में आपको आंसर पहुंच जाया करेगा उस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन फ्री भी तो नहीं है यार, बट हाँ पूरी कोशिश तुम्हारे लिए हर पल, आपके लिए हर पल तैनात है, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी उस आंसर को हम आपको दे पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो अगले क्वेश्चन के हिसाब से कि 2 मंदिर हैं एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के विपरीत, तो वही सेम क्वेश्चन है कि भाई कोई नदी है, ये मान ली मैंने नदी, एक
मंदिर इस किनारे पर है, एक मंदिर इस किनारे पर है। इस मंदिर से देखा जाए तो सामने वाले मंदिर के टॉप पर और उसके फुट पर जो कोण बन रहे हैं वो कितने कितने डिग्री बनना है, ये बनना है 30 डिग्री का और ये बनना है हमारा 60 डिग्री का। यही तो बात है। अब जब मैं आगे आया तो मैंने देखा कि इस वाली कंडीशन के लिए अभी अभी हमने देखा था कि इस वाले अगर मंदिर की ऊंचाई 3 होगी तो सामने वाले की ऊंचाई हमेशा 2 होगी, इसी अनुपात में ये आएगा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ चेक करी हमने, पर अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस मंदिर की ऊंचाई 3 नहीं है, कितनी है 54 है। कितने गुना आया था इससे, 18 टाइम्स ज़्यादा है भाई, 18 3 54। तो इसी प्रकार इस मंदिर की ऊंचाई भी 18 गुना ज़्यादा 36 मीटर की होगी। ठीक है, इस बात में किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बार आया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जितने भी अभी तक कराए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा हुआ है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करें और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ लो ढंग से, अगर हो वैसे तो आप मैक्सिमम बच्चे सारे होशियार हो, इतना मुझे पता लग चुका है जिस तरह से आंसर दे रहे हो। ठीक है, बस ये है कि अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा थोड़ा समझ, तो वो क्वेश्चन को कम से कम ढंग से, क्वेश्चन नीचे वाला साफ दिख रहा है हिंदी का बच्चों को? ठीक है, तो कम से कम क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लें, जिससे जब मैं समझाऊँ तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और आसान हो जाए। ठीक है, थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से। इंक खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर। हाँ, हम अगले क्वेश्चन पर आए। कह रहा है जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एक विमान। कह रहा है कोई जमीन से ना 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है। तो मैंने जमीन से 5000 मीटर पे से उड़ा दिया भाई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये ना किसी टाइम किसी और विमान के ऊपर से निकला, किसी और एरोप्लेन के ऊपर से निकला। ऊपर से निकलने का मतलब है जो दूसरे वाला है कहीं ना कहीं नीचे होगा यहाँ पर। जब जैसे ये जिस टाइम निकला तो हमने देखा इस बिंदु से, जब मैं इसको देख रहा था तो कोण बन रहा था 60 डिग्री का, और जब इसे देखा तो कोण बना 45 डिग्री का। तो इस वाले का एंगल बना 60 डिग्री बड़े वाले का, और जो ये छोटे वाला है इसका एंगल बनना है 45 डिग्री का। यह क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ इतना कहा है, तो उसने कहा है कि तो जो उस वक्त जब ये एक दूसरे को ऊपर से गुजरे होंगे तो जो ये वाली परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में वाली डिस्टेंस बनी है, इस डिस्टेंस की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस ऊंचाई को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो उससे पहले चलो x नहीं मानने, x के बिना ही करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री एंगल है, ये पूरा 5000 मीटर है, इसको मिटाते हैं। याद रखना कि 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था हमारा जहाज, ठीक है, एरोप्लेन। अगर ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री के हिसाब से सामने वाली साइड √3, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1। और वहीं अगर 45 के हिसाब से देखता हूँ तो 45 कोण इतनी सी की साइड के लिए बनना है, इसके लिए ये नहीं है 45 भी, इसके लिए 45 इतने हिस्से से बनना है। तो 45 के लिए ये वाला 1 और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा पूरा 1। तो मैंने देखा 60 के हिसाब से भी नीचे वाली ये 1 है, 45 के हिसाब से नीचे वाली 1, और क्वेश्चन भी कह रहा है भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी पूरी इसकी लंबाई होनी भी बराबर चाहिए। अगर एक ही एक आ रही है दोनों के हिसाब से तो यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं कि पक्का ये √3 भी ठीक है, ये 1 भी ठीक है। इसका क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो इस पूरे टोटल √3 में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो ये मेरे पास आ गया √3 - 1। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मुझे √3 - 1 की अगर वैल्यू मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। अगर जहाज √3 मीटर ऊंचा उड़ रहा होता तब तो आंसर √3 - 1 ठीक था, पर जहाज √3 मीटर ऊंचा नहीं उड़ रहा। कितने ऊंचा उड़ रहा है
5000 मीटर। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000/√3 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए √3 - 1 की। तो √3 - 1 की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या करा √3 - 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी और √3 - 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, और यही हमारा क्या हो गया। नहीं दिख रहा, थोड़ा क्वेश्चन हटा दो, फिर क्वेश्चन हटा दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने √3 - 1 की मल्टीप्लाई करी और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे हो। भाई देखो सुबह जो क्लासेस चल रही हैं वो अर्थमेटिक चल रहा है और शाम को जो क्लासेस चल रही हैं वो एडवांस मैथ चल रही है। ठीक है, और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि जिससे मैक्सिमम बच्चे फ़ायदा उठा सके और कम से कम समय में, मैं चाहता हूँ 1 महीने के अंदर ही मैं आपका पूरा हद से मतलब जो भी एक एक क्वेश्चन पूरा 1 महीने में करवा दूँ। क्योंकि देखिए 4, 5, 6 महीने में कराऊँ वही चीज़, वही मैं 1 महीने में करा देता हूँ, जिससे हम रिवीजन करेंगे फिर से 1 महीने में। कम से कम 3 से 4 महीने बाद सिलेबस खत्म नहीं हुआ, 3-4 महीने बाद तो आप परफेक्ट इतने हो जाओगे कि मुझसे ही बेहतरीन हो जाओगे। इतना मुझे आप पे यकीन है कि इतने मेहनती तो आप हो भी भाई, हर बच्चा मेहनती आज के टाइम पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को जल्दी से करा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बेहतरीन बना सकूँ कि जो भी आसपास का भी कोई एग्जाम हो तो उसे भी आप क्वालिफाई करते जाओ। ठीक है, तो आप जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सर वो वाला लगा दीजिए, आपका हो गया 17वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 17वां लगा दो। तो 17वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट जल्दी से, क्या करा है 17वां क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ भाई, सुबह की क्लास 2.5 घंटे कराऊंगा बस, थोड़ी सी अभी धीरे धीरे टाइमिंग्स बढ़ाऊंगा एक साथ। अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि ना धीरे धीरे आदत तो पड़े आपको, वैसे पूरी 2.5 घंटे की क्लास कराने का पूरा प्लान है। और कोशिश देखना कल आप सुबह आ जाना, तो सुबह साढ़े 6:30 बजे आ जाना पक्का। आपकी कल 2.5 घंटे तक क्लास होगी। बस आप अगर पढ़ोगे, आपने साथ दिया तो इसकी मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरा 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा। अगर आप 2.5 घंटे से पहले परास्त हो चुके हो गए कि नहीं यार अब तो बहुत पढ़ लिए, फिर तो यार दिक्कत है, फिर कैसे मन करेगा मेरा पढ़ाने का। नहीं, पर मुझे आप पे भरोसा है, आप 2.5 के आप तो 3 घंटे ही पढ़ोगे। तो इसलिए कल सुबह फिर 6:30 बजे मिलेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन समझिए प्यार से, क्या करा है। कह रहा है कोई लाइट हाउस है और जमीन पर कोई बिंदु ए है, ये रहा। ठीक है, जब इस ए बिंदु से, लिख देता हूं ए, मैंने लाइट हाउस के इस टॉप को देखा तो एंगल बनता है, क्या कह रहा है वो एंगल, तो थीटा इतना है कि tan थीटा 5/12। ये वाला एंगल थीटा इतना है कि tan थीटा मेरा कितना आ जाता है 5/12। तो आप मुझे बताइए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो इसके हिसाब से ये सामने वाली साइड मेरी 5 होनी चाहिए और नीचे वाली होनी चाहिए पूरी ये टोटल 12 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आगे आया, कह रहा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो बीटा कोण बनता है थोड़ी आगे आने पर, तो यहाँ मैंने बीटा कोण बना दिया। और बीटा कोण इस तरह बनता है कि tan बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है यहाँ पे 3/4। सर दिखाना यहाँ तक दिख रहा है, एक बार जल्दी से दिखाइए, दिख रहा साहब। ठीक है, कि tan बीटा इक्वल्स टू 3/4। अभी भी मुझे बताइए ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और नीचे वाला बेस। तो भाई इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर मतलब ये 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा बेस 4। यहाँ फिगर में ही समझ आ जाए चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, देखिए इसके हिसाब से भी परपेंडिकुलर यही है और इसके हिसाब से भी परपेंडिकुलर यही है, पर इसके हिसाब से इसकी ऊंचाई 3 है और इसके हिसाब से इसकी ऊंचाई 5 है। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी ऊंचाई अलग अलग हो। तो अब क्या करेंगे, तो वही इन दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर। बराबर कैसे, इस 5 की गुणा यहाँ कर देंगे,
यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, और इस 3 की गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमने ऐसा करा तो 5 दिए 15, ये भी 15, तो कंडीशन सेटिस्फाई, ऊंचाई बराबर हो गई है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं यहाँ से मिटा के सीधा 15 बना देता हूँ। ठीक है, तो ये 15 हो चुकी है, और 4 पंजे 4 5 जा 20, और ये 12 3 जा 36। अब हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 है, ये 20 है, तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया 16। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा से बीटा एंगल बनने के लिए जो दूरी चली गई है वो 16 नहीं है, वो दूरी हमारी है कितनी, कहाँ गया क्वेश्चन, वो दूरी हमारी 240 मीटर। इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे ये 15 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार यह ऊंचाई भी 15 मीटर ना होकर 15 गुना ज़्यादा 225 मीटर होगी, और यह आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो? किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। अखिलेश, निखिल, ठीक है, अनूप, अक्षय, शर्मा, ठीक है, और प्रियांशु, बहुत सारे बच्चों, तो इतने सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले सकता, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ कि किस किस बच्चे ने आंसर दिया, बस कभी कभी नाम इसलिए नहीं देता क्योंकि सभी आप इतने होशियार हो, सभी आंसर देते हो, तो इस चक्कर में अब मैं इतने सारे बच्चों का नाम कैसे लूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कराएंगे बस कुछ दिन, बहुत ही बेस्ट टीचर हमने ढूंढ लिए हैं, बस कुछ दिन बाद ही आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होएंगी। पूरा जिस तरीके से सिलेबस चलता है, पूरे शेड्यूल के हिसाब से आपकी क्लासेस, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, सबकी क्लासेस आपकी लगवाई जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हर बच्चा अपने आप करे। ठीक है, मतलब कि कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप सब खुद ही कर पाओ, खुद ही करो। तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लो, जितने मतलब अगर पढ़कर ही समझ आ गया तो जो चीज़ें मैं समझाऊंगा वो जल्दी समझ आ पाएंगी। और एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the monument is found to be such that its tangent is 1/5 on walking 138 meters towards the monument. The secant of the angle of elevation is found to be under root 193/12. The height of the monument. कह रहा है कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। अरे यार इंक भी तो, क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से, कह रहा है कोई स्मारक, कोई इमारत है, इस तरह से खड़ी हुई है, क्षैतिज रेखा मतलब धरती जमीन से देखा गया, तो किसी, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसके शीर्ष को, तो टेंजेंट मतलब होता है tan थीटा, तो यहाँ से देखा गया तो tan थीटा इतना पाया गया, कितना पाया गया कि tan थीटा हमारा कितना दे रखा है 1/5। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। कह रहा है यहाँ से इमारत की तरफ कुछ दूरी चलने पर सीकेंट थीटा हमारा कितना पाया गया, यहाँ पर सीकेंट थीटा हमारा पाया गया अंडर रूट 193/12। ठीक है, सीकेंट थीटा 2 लिख देते हैं, अंडर रूट 193/12। ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, या थीटा और थीटा 2 ही लिख लो, बहुत है। अब आप एक बात बताइए, हमें पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, तो इसके हिसाब से अगर जब मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो इसके हिसाब से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 5। अब मैं इस पर आता हूँ, मुझे पता है सीकेंट थीटा कितना होता है, सीकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। अब नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा यहाँ तक, ठीक है। अब सीकेंट थीटा पता है मुझे, कहता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब बेस 12 है, हाइपोटेनस अंडर रूट 193 है, तो मुझे पता है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर 193 माइनस में इसका स्क्वायर 144। यहाँ तक दिख रहा है, देखना एक बार सर जल्दी दिखाओ, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं।
जो p का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर 193 में से इसका स्क्वायर 144 माइनस, और p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरा 49। और इस बात में किसी बच्चों को डाउट तो नहीं कि p स्क्वायर इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फॉर्मूला आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस वजह से हमें क्या p स्क्वायर निकालना है, तो b स्क्वायर इधर आगे माइनस हो गया, बस इसलिए ये। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो सीकेंड थीटा को देखा जाए तो इसके लिए p कितना है हमारा 7, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो p ये वाली लंबाई है, ऊंचाई 7, और हमारी ये वाली जो दूरी है वो दे रखी है कितनी, बेस कितना है 12। अब आप एक बात बताओ यार, अभी अभी हमने एक चीज़ देखी है, इसके हिसाब से भी यही परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से भी यही परपेंडिकुलर, पर इन दोनों की ऊंचाई अलग अलग। तो आप कोई सर जल्दी से एक बराबर कर दो भाई, क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ऊंचाई बराबर है तो बराबर कर दो। तो 1 की गुणा यहाँ और 7 की गुणा यहाँ, 7 की यहाँ करूँगा तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का रेशो है ये, और 1 की यहाँ करिए तो यहाँ भी 1 की करके ये 12 ही रहेगा, इसलिए बार बार नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये 12 हो गया और ये 7 पंजे कितना हो गया 35। तो मुझे पता लगा ये पूरा बेस अगर 35 है और ये 12 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा ये 23। पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अच्छा और ये कितना हो गया 7 कम 7 या 1 गुणा में 7 जो भी है उसमें से 1 को हम लिख लेते हैं, 7 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 23 ना होकर कितनी है 138। इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, ये 23 ना होकर कितने 138, इससे कितने टाइम ज़्यादा 6 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार इसकी ऊंचाई भी 7 ना होकर 6 गुना ज़्यादा कितने 42 मीटर रही होगी। इस बात को आप समझ पा रहे हो? किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। ओके स्टूडेंट, थोड़ा बढ़ा कर आए थे क्वेश्चन को, फिर वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो भी यहाँ पर जो आप, ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके नेगी जी, ठीक है। तो इस क्लास को आज हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद कल फिर से रात में आपकी क्लास आएगी, और रात में क्लास किस टाइम आएगी आपकी, वही फिर से मैं एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ। और कल वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी है, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 10% हिस्सा अभी बचा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आज आप करके देखोगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, बट 10% हिस्सा अभी भी आपका बचा हुआ है, ठीक है। वो यही हमारे को आगे और पीछे करता है, इतना खेल बहुत है आगे और पीछे रहने के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20% भी कह सकते हैं। कुछ टाइम बाद थोड़ी टफ चीज़ें और ज़्यादा भी आ सकती हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो एक 30 मिनट वाली वीडियो तो जो बनाया करूँगा, अभी तो 1-2 दिन में थोड़ा कंटेंट उसका इकट्ठा कर रहा हूँ। और जो कल ये 9 से लेकर आपकी फिर से क्लास आएगी 9 बजे के बाद, उसमें मैक्सिमम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे। तो कल फिर से 9 बजे मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। डेली जग जाया करो, जितना दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं, मुझे खुद भी पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद सोते भी नहीं होंगे, क्योंकि आजकल प्रेशर इतना तगड़ा है बच्चों के ऊपर। तो अगर सोते भी नहीं हो तो 6:30 बजे जगना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6:30 बजे डेली मिला करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से करेंगे कि किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं से विदा लेना चाहूँगा, पर उससे पहले कोई भी जो नया विद्यार्थी है जो पहली बार हमसे जुड़ रहा है, इस चैनल का हिस्सा नहीं है, एक बार चैनल का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसको या फिर अभी एक बार शेयर कर देना, सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। और यहीं पर बस लास्ट में जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल।